नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्मा की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब उनके चरणों पर गिरे, जो आंसू है वो आंवले के पेड़ में बदल गए। जब विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद ही प्रिय होगा और जो भी भक्त आंवले की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा वो मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा। आंवला एकादशी की व्रत कथा। वेदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चेतरथ था। राजा चेतरथ विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे। सबसे खास बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत रखता था। एक बार फागुन माह में आंवले की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसने मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन करने लगा। कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आंवले की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा था। बड़ा होकर वह नगर का राजा बन गया। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद ही वही मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देख उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला दिया गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू किया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छों जमीन पर मृत पड़े मिले। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह राजा देखकर कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवले की एकादशी की व्रत कथा को सुना और उसी का फल है। आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर को लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवले की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवले की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो हर एक मनुष्य को आंवले की एकादशी जरूर करनी चाहिए और इसके व्रत का पूरी विधि विधान से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।